मईशत की बारहा बात हो रही है, सियासी इस्तेकाम होगा तो मईशत बेहतर होगी। IMF के साथ पहले तो मुआहदों पर बहुत सारे सवालात थे। चलें, अब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं ना, IMF के बगैर कहीं भी हम नहीं सरवाइव कर सकते। तो अब आपको क्या लग रहा है, क्या एक कॉमन मैन को उम्मीद रखनी चाहिए, और ख़ासतौर पर ये जो तनख्वाहदार तबके को फिर से उसका टैक्स का वो बढ़ाया जा रहा है, तो वो मतलब फिर वो कहाँ जाए? अब तो लोग ये भी सवाल कर रहे हैं या तो कैश में सैलरीज लें या फिर मुल्क ही छोड़ जाएं। ये जो आपने कहा है ना, कैश में सैलरी ले, अल्लाह करे सारे सुन लें। अच्छा, मैंने कहा भी इसलिए है सर कि हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पहले भी कहता था कि छितर मारने वाले बढ़ाएं ताकि हमारी पिटाई शिटाई होती रहे और नौकरी पे हम जाके अपना काम शाम कर लें। ये इन्होंने बजट इसी किस्म का दिया है। हम और आप ये इस दफ़ा फिक्रा भी नहीं कह सकते कि ये अदादो शुमार की जादूगरी है। ये सीधी सीधी छितरमार परेड है और ये अवाम के ऊपर मुसलसल बरसेगी, इसमें कोई कमी नहीं आने की, क्योंकि कोई चीज़ छुपी नहीं हुई। सैलरीड क्लास इसलिए कि हम सब, मैं तो बहुत पहले से कह रहा था IMF का जब नया पैकेज आएगा तो उनका निशाना ही हम है, मतलब वो भी वही निकले हैं जो हमारे पाकिस्तानी हुक्मरान है कि जो सैलरीड क्लास है। देखें ना, चाहे सरकारी मुलाजिम के लिए वो अच्छी खबर है, लेकिन उसमें बुरी खबर उनके लिए भी ये है कि वो रनिंग बेसिक पे नहीं है, वो इब्तदाई बेसिक पे है, ताकि वो भी पेंशन, और उसमें ना इन्होंने जो पे स्केल्स रिवाइज किए, कोई 8-10 किस्म के ढाक रिलीफ लोगों की तनख्वाहों में मौजूद हैं। जो रिटायर होगा उसको पेंशन में भी कोई फ़ायदा नहीं होने का आगे चल के। अभी तक तो जब वो बनेगी, अल्लाह करे गागेगी से हम 77 साल में, कहीं 78वें साल में आगे निकल जाएं तो हम बात कर सकेंगे, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी है नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने खुद प्लॉट नहीं लिया, ये उनके ज़र्फ है, अच्छी बात है, तो उनको फुल कोर्ट इस पे भी बिठाना चाहिए कि आप लोगों के ऊपर बहुत उंगली उठती है कि आप 2000 यूनिट बिजली, तनख्वाहें, सब गाड़ियां बुक वैल्यू पे रिटायरमेंट पे ले जाते हैं। एक जज साहब ने रिटायरमेंट के बाद अपने घर पे सोलर लगा लिया तो उन्होंने 2 साल का बिल मांग लिया। वो भी मेहरबानी सुप्रीम कोर्ट की कि नहीं, कि आपको इस पे बकाया नहीं मिल सकते, आप सोलर ना लगाते तो हम 2000 यूनिट दिए जाते आपको। तो ये चीज़ें हमारे तमाम मुकद्दस इदारों को ये समझना चाहिए कि जब आम आदमी से आप रिलीफ में लेना चाह रहे हैं हर चीज़, यानी वो लोगों को कह रहे हैं कि जो नॉन टैक्स पेयर है कि अब उसकी ना सजाए मौत अनाउंस होना पड़ेगी, और तो कुछ नहीं रहा। सही बात कि बजाय इसके, हाँ, जो इसमें पॉजिटिव पहलू है वो ये है कि बहुत सारी एग्जेम्पशंस खत्म की हैं जो ज़रूरी थी, कि आप लोगों ने जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर ड्रामेबाजी बनी हुई है। अभी बहुत कुछ रहता है, बहुत सारे इदारे हैं जो मुकद्दस हैं, जो कहते हैं हम बहुत टैक्स देते हैं, लेकिन उनको रिलीफ भी बहुत मिलता है। ये सारे रिलीफ आप खत्म करके पब्लिक में रख दें कि जी ये वो चीजें हैं जो हमने कर दी हैं तायुशात पे, जो आला हुकाम के पास थी, फिर लोगों को भी यकीन आएगा। क्योंकि जाहिर है कि इस मुल्क में तो सभी रहते हैं, इससे कोई ये नहीं कह सकता कि जी इनके पास ये कुशन मौजूद था जो ये करके हमें बचा सकते थे। कुशन नहीं है, लेकिन जिनके पास बचत है उनका भी कुशन खत्म करना चाहिए। सही। अब वो हालत है जो बकौल वजीर खजाना के ना तनख्वाहदार को छोड़ सकते हैं, और 100 रुपए के टैक्स जो कार्ड डलवाएगा उससे 75 रुपए आप लेके भाग पड़ेंगे पहले से ही, तो वैसे ही भगाने के चक्कर में है ना कोई। अब वो मुल्क से बाहर जाने के ऊपर उन्होंने कहा है असाइलम सीकरों को हम पासपोर्ट भी नहीं देंगे। वैसे तो ये एक सही कोर्ट केस की मार है ये फैसला वजारत दाखिला का, कि आप अपने शहरी को डिनाई कर ही नहीं सकते, चाहे उसने कोई जुर्म किया है। शहरी तो वो आपका है, बिल्कुल। आप कैसे कहते हैं कि हम आपको पासपोर्ट नहीं देंगे, क्योंकि अगले मरहले में इन्होंने शनाख्ती कार्ड करने हैं ब्लॉक। सिटीजनशिप का राइट आप नहीं ले सकते, वो इनहेरिट है उसके पास। तो लेकिन चूंकि हम फंसे हुए हैं, हर तरफ से दबाव में हैं, कई हमारे हुक्मरान दौरों पे होते हैं, तो जाके जो मर्जी दावा और वादा कर लिया, और उसके बाद फटाफट मोहसिन नकवी साहब की वजारत दाखिला ने इशू कर दिया ऑर्डर। हमारे लिए, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनके लिए मुश्किल आएगी। इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए थी, फिर फैसले होने चाहिए थे। जिस तरह बजट के ऊपर पीपल्स पार्टी सिर्फ कहानी कर रही है, वो हम आगे चल के बात करेंगे भी सही। बहरहाल वो पंजाब का, मैं अभी एक दोस्त के साथ बैठा था, फरीद है हमारा दोस्त, तो उसमें एक टिक्कर चल रहा था कि तलाक पे 100 रुपए से जो स्टाम्प है वो 1000 रुपए का कर दिया जाएगा। उसने कहा यार जिसके साथ तलाक होती है उसको तो कुछ पैसे पल्ले से देने चाहिए, बस इसके अलावा कोई बजट नहीं है। अयाज साहब बस ये है जी, बजट आ गया है, चलेगा, बल्कि उससे भी वर्स्ट चीजें नजर आ रही हैं, क्योंकि एक उम्मीद होती है ना, जब उम्मीद टूट जाए आम आदमी की कि चले जी बजट पे बड़े लोगों का इन्हिसार होता है कि इसके बाद चीजें बेहतर होंगी, तो अब तो वो इन्हिसार ही खत्म हो गया। मैं फिर वही बात करूंगी, तनख्वाहदार तबका, ज़ाहिर है आप भी तनख्वाह लेते हैं, तो हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिला। देखिए, इरशाद अंसारी साहब ने वो शहबाज राना के सवाल का जिक्र कर दिया। अच्छा, अजीब बात है कि वो मैं अक्सर देखा करता हूँ कि जब शहबाज राना के हाथ में माइक आता है तो अक्सर परेशान हो जाते हैं वज़राए ख़ज़ाना, पता नहीं क्यों।
ये रीज़न समझ नहीं आई। उसके बाद एक और सवाल हुआ था बड़ा ज़बरदस्त, जो सनाउल्लाह ने किया था और उस पर क्लैप हुई वहाँ। मैंने ये मंजर पहले नहीं देखा। इससे इनको समझ जाना चाहिए कि हालात क्या हैं लोगों के, मतलब किस तरह से लोग फील कर रहे हैं। और वज़ीर ख़जाना साहब को इतना दर्द है उनको, जब उनसे पूछा गया कि दूध पे आपने टैक्स लगा दिया, 1 रुपया बढ़ा दिया, तो कहते हैं दूध तो मिडिल क्लास और अमीर का बच्चा पीता है ना, यानी कि गरीब के बच्चे को आज के बाद इस मुल्क में दूध पीने का कोई हक नहीं है, वो उसको वैसे ही मार दें, पानी डाल के पिलाएं, दूध आप पिला ही नहीं सकते। मतलब ये हमारी अशराफिया है। हुजूर, अगर आप ये कहते कि हमने टैक्स जो लगाना है इनकम टैक्स, उसके लिए हमने एक कमेटी बना दी है जो 4 महीने में फैसला करेगी कि कितना इनमें सख्त है कि इन पे टैक्स लगा दिया जाए, और हम फौरी तौर पे ये जो मराहत हैं हमारे अशराफिया की हम ख़त्म कर रहे हैं। जैसे 2000 यूनिट बिजली के हैं, फ्यूल फ्री मिलता है, रेनोवेशन पे इतने खर्च होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस का हमने खर्चा कम कर दिया है, प्रेसिडेंट हाउस का कम कर दिया है, पार्लियामेंट हाउस के हमने खर्चे कम कर दिए हैं। मुझे यकीन आता कि वाकई आप सीरियस हैं, आप सोच रहे हैं कि यार इस मुल्क का जो आम आदमी है, खैर ये हमें आम आदमी नहीं खास समझते हैं, हम तो ये खुद को समझते हैं कि वो जो जितना बोझ बर्दाश्त कर सकता था उससे हम बहुत ज्यादा बोझ डाल चुके हैं। तो मैं समझता कि इनको हमारी बड़ी फिक्र है। मतलब बड़ा कैजुअल था ना वो अली परवेज मलिक साहब का भी, कि नहीं वो तनख्वाहदार पे ना लगाते तो और क्या करते। वेरी गुड यार, मतलब आफरीन है, आप लोगों को सैल्यूट करने को दिल करता है कि हमारे हुक्मरान है आप लोग। मतलब क्या बात है यार, इतनी कैलसनेस कि जी लगा दिया है टैक्स, बस ठीक है अब भुगतो 2 टैक्स। और बात यहां खत्म नहीं होगी। जुलाई की जो सैलरी आप और मैं और राना साहब और ये लियाज साहब और अंसारी साहब और फैसल लेके जा रहे होंगे घर, और उसके बाद जब हम बाजार में निकलेंगे चीजें खरीदने, तो आप यकीन करें कि आपको लगेगा कि इतनी सैलरी कैसे कम हो गई, जो हालत हो जा रही है हमारी। और इसमें अयाज साहब एक फिक्रा छोड़ गए जी, जो सैलरी लेके जाएंगे उसमें टैक्स की सूरत में वैसे ही 25% कमी हो चुकी होगी। नहीं वही मैं कह रहा हूं ना कि सैलरी एक तो कम हो चुकी होगी, और वो जो आपने शुरू में बात की कि वो कैश वाली, वो हमारा इदारा भी अजीब है खुदा की कसम के, वो मतलब बैंक के थ्रू हमें भेज रहा होता है, ट्रांजैक्शन कर रहा होता है कि यार चलो मतलब टैक्स चला जाए कौमी खजाने में। तो सर बहुत सारे इदारे कैश भी देते हैं, फिर वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये हमारा इदारा भी अजीब है कि वो हमारा टैक्स तो चूंकि बढ़ता जा रहा है के फजल से, और वो तो कम हो नहीं सकता। लेकिन सर एक बात कहनी चाहिए आपको, तनख्वाह नहीं बढ़ती लेकिन टैक्स बढ़ रहा है। टैक्स बढ़ता है हमेशा, जाहिर है। मतलब ये मतलब इसमें कोई बात नहीं है। मीडिया भी क्राइसिस में है ना दुआ, इस मुल्क का हर इदारा क्राइसिस में है, और जिनको क्राइसिस में होना चाहिए वो अयाशियां कर रहे हैं, वो सुकून ले रहे हैं इस मुल्क में, उन पे असर ही नहीं होता। बजट आए ना आए उनको क्या फर्क पड़ता है। पेट्रोल उन्होंने आपको बहरहाल खुशखबरी सुना दी है कि